Hello students, welcome to my lecture 12. I am Dr. Vibha Srivastava from SRMCM Lucknow. Today I will discuss the AC bridges. Before we discuss in the time of the low measurement and medium measurement, we discuss the bridges, DC bridges. Now we can discuss the AC bridges. Today our topic is the AC bridges. Bridges is very important parameter. Before we discussing the ब्रिज एसी ब्रिजेस, हम इसके पहले ब्रिजेस के बारे में इंडिविजुअल भी डिस्कस कर चुके हैं, डीसी ब्रिज में भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज जो मेरा बेसिक ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, उसी को कॉन्सेप्ट लेते हुए मैं सारे ब्रिजेस पे काम करना है। डिफरेंस क्या आएगा अभी आगे हम डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे भी आपको एक बेसिक व्यू दे देते हैं। बेसिक व्यू यही है कि वी कैन व्हेन वी कंसिडर द सप्लाई एज अ एसी और वी मेजर द क्वांटिटी इन द इंडक्टेंस या इम्पिडेंस फॉर्म, देन वी यूज़ द एसी ब्रिजेस। तो एसी ब्रिजेस के यहाँ पे और आज हम जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एसी ब्रिजेस पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे एसी और डीसी ब्रिजेस का, और एसी ब्रिजेस के थ्रू इंडक्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए क्या क्या मेथड है, ये आज के लेक्चर में हम ये कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम आते हैं कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगेन एक बार थोड़ा सा ब्रीफिंग दे रहे हैं कि एसी या डीसी कोई भी ब्रिज हो तो हमारा क्या होता है कि बोथ आर यूज फॉर द मेजरिंग द अननोन पैरामीटर ऑफ द सर्किट। कोई भी हमारा जो पैरामीटर अननोन है उसको मेजर करने के लिए हम ब्रिज को यूज़ करते हैं। द एसी ब्रिज मेजर द अननोन इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड डीसी ब्रिज मेजर द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था, चाहे वो लो रेजिस्टेंस का हो चाहे वो मीडियम रेजिस्टेंस का हो, हमने वहाँ पे डीसी ब्रिजेस को मेजर को हमने एक्सप्लेन किया था पूरा, चाहे वो कैल्विन ब्रिज हो, व्हीटस्टोन ब्रिज हो या कैल्विन डबल ब्रिज हो। हमारे डीसी ब्रिज यही तीन होते भी हैं, लेकिन अभी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा है एसी ब्रिजेस। तो इस द प्रिसाइज मेजरमेंट है क्योंकि वी कैन कंसीडर द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो एक वी हैव जस्ट बहुत जल्दी से देख लेते हैं कि क्या कंपैरिजन है एसी ब्रिज और डीसी ब्रिज में। कि इन एसी ब्रिज वी द रेजिस्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट्स आर यूज इन द एसी ब्रिज सर्किट, और वहाँ पे क्या करते हैं डीसी में सिर्फ हम रेजिस्टिव कंपोनेंट ही यूज़ करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस ही लगाते हैं। AC bridge take less time to come in balance condition. DC bridge use comparatively more time to come in the balance condition. क्योंकि हम यहाँ पे जो मेजरमेंट क्या करते हैं ब्रिज में कि हम एक नो अननोन क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द नल डिफ्लेक्शन। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। जो बैलेंस कंडीशन हमारे आती है वो AC ब्रिज में जल्दी आती है, कम समय लेती है, और DC ब्रिज में ज़्यादा समय लेती है। फिर द AC ब्रिज सर्किट यूज द वैगनर अर्थ डिवाइस फॉर रिमूविंग द अर्थ कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट, जो कि वहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यूज द वैगनर अर्थ डिवाइस इज नॉट यूज इन द डीसी ब्रिज सर्किट। डीसी ब्रिज सर्किट में हमें अलग से किसी भी वैगनर अर्थ डिवाइस की ज़रूरत है, कोई भी अलग से अर्थिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि हमें AC ब्रिज में पड़ती है। टाइप्स में है, अगर हम कैपेसिटेंस मेजर करते हैं और इंडक्टेंस, दो ही चीज़ें ज़्यादा मेजर करते हैं, तो हमारी इंडक्टेंस टाइप के हैं और कैपेसिटेंस टाइप के हमारे कई ब्रिज के नाम दिए हैं। इंडक्टेंस कंपैरिजन मेथड है, मैक्सवेल है, एंडरसन ब्रिज है, शेयरिंग ब्रिज है, वीन ब्रिज है, और हमारे डीसी ब्रिज में ओनली 3 वी कैन कंसिडर द बेसिक ब्रिज इज व्हीटस्टोन, then Calvin and Calvin double bridge. Generally at present scenario we follow the Calvin double bridge. तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है। सोर्स ऑफ डिटेक्टर, क्योंकि वहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे गैलोमीटर, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो सोर्सेज हैं और डिटेक्टर वो चेंज हो रहे हैं। क्यों? इन द केस ऑफ एसी सप्लाई, क्योंकि जो सोर्स ऑफ सप्लाई हमारी क्या है वो यहाँ पे एसी है। द आउटपुट वेव फॉर्म इज़ वेरी क्लोज टू द साइन वेव। जो भी हम, क्योंकि हमारा जो एसी सप्लाई है वो साइन वेव के फॉर्म में आती है, तो द आउटपुट फ्रिक्वेंसी इज़ वेरी स्टेबल। ये नहीं कि हमारी फ्रिक्वेंसी और चेंज होती रहे, मतलब सप्लाई विल बी कांस्टेंट। उसके लिए कंसिडरेशन हमारा है जो सोर्स है वो कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद द आउटपुट पावर इज सफिशिएंट टू ड्राइव ब्रिज सर्किट। इतनी पावर हमें मिलना चाहिए तो जो भी सर्किट को वो समझ ड्राइव कर सकते हैं। जो डिटेक्टर्स हैं वहाँ पे हम सिर्फ गैलोमीटर यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे एसी ब्रिज पे हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम डिटेक्टर्स को लगाते हैं। हेडफोन हमारा जनरल पर्पस होता है। ये फ्रिक्वेंसी रेंज हमारी जो होती है हेडफोन की, जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है उसी के रेंज में हम लेते हैं, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं हेडफोन। अब वाइब्रेशन गैलोमीटर यूज़ फॉर द पावर एंड लो, जहाँ पे हमारी लो फ्रिक्वेंसी रेंजेस है और पावर के उस फॉर्म में, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वाइब्रेशन गैलोमीटर यूज़ करते हैं एज अ डिटेक्टर। वी आर कंसिडरिंग ऑल 3 एज अ डिटेक्टर। तो वो उसका ट्यूनेबल एम्पलीफायर हमारा रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर भी होता है। तो ये हम ये सब जो हमारा ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट वेरिएबल हमारा डिटेक्टर जो जनरली हम यूज़ करते हैं, कि फ्रिक्वेंसी रेंज हमारी आप देख रहे हैं 10 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज। तो ये जनरल पर्पस जो हम यूज़ करते हैं, इसके लो भी के लिए भी है और हाई के लिए भी, तो वो हम करते हैं ट्यूनेबल एम्पलीफायर डिटेक्टर्स।
ये हमारे एसी ब्रिज के सोर्सेज एंड डिटेक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आता है कि जो आपने देखा था यहाँ पे वी कैन कंसिडर जनरल इक्वेशन ऑफ द ब्रिज बैलेंस। कोई भी ब्रिज हो, एसी ब्रिज हो, डीसी ब्रिज हो, किसी भी टाइप का ब्रिज हो, जो भी पैरामीटर हम मेज़र करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पैरामीटर अलग होते हैं, हमारे आर्म्स की वैल्यूज चेंज हो जाती है। हमारा आर्म्स का जो रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस हम लेते हैं, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इंडक्टेंस लेते हैं, बट बेसिक ब्रिज सर्किट हमारा यही है। बस यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, गैल्वेनोमीटर की जगह हमने हेडफोन लगा रखा है। गैल्वेनोमीटर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर वो यहाँ पे इसके लिए नहीं, एसी के लिए फिर वो प्रॉब्लम करता है। डीसी में यू कैन यूज़ द गैल्वेनोमीटर। ब्रिज कंडीशन भी जैसे ब्रिज में होती है, वी आर यूजिंग 4 आर्म्स है, पावर सप्लाई है, वहाँ पे हम डीसी पावर सप्लाई लेते थे, यहाँ पे हम क्या करें, एसी पावर सप्लाई लेते। तो सेम जैसे डीसी ब्रिज में होता था वैसे ही यहाँ पे होता है कि हम बस आर्म्स में वहाँ क्या थी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव आर्म थी, यहाँ पे हमारी क्या है, इम्पीडेंस ले रहे हैं, जो कि इम्पीडेंस दैट मीन्स वी कंसिडर एज ऑल थ्री, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। तो ब्रिज इज एक्साइटेड एज सोर्स, जो हमारा वहाँ पे डीसी था वो यहाँ पे हमने डिटेक्टर लगा दिया, सेम कुछ नहीं करना है। तो वी कैन कंसिडर जो हमारी Z1, मैंने कंसिडर था हमारी वही 4 आर्म है, Z1, Z2, Z3, Z4। हम ऐसे ऐसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमारी जब बैलेंस कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, Z1 एंड Z4 इज इक्वल टू Z2 और Z3। तो ये हमारी जो है ये बैलेंस कंडीशन है ब्रिज की, जनरल पर्पस ब्रिज की बात कर रहे हैं अभी। सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया, एसी जनरल पर्पस ब्रिज है ये। तो वी कैन कंसिडर यहाँ पे Z1 इज इक्वल Z4। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है कि क्योंकि वी आर यूजिंग द साइन वेव, हम इसी सप्लाई ले रहे हैं, तो यहाँ पे वी आर यूजिंग द पोलर फॉर्म, इम्पीडेंस कैन रिटर्न एज द Z इज इक्वल टू Z थीटा। तो Z हमारा मैग्नीट्यूड जाएगा और थीटा इज अ फेस एंगल, क्योंकि सप्लाई हमारी है। तो आप देखते हैं सप्लाई, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये फेस एंगल चेंज हो रहा होता है। तो ये हमारा है फेस एंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस। तो यहाँ पे हम ये भी मेजर करते हैं जनरली फेस एंगल। जो वीकन हमारे यहाँ पे 2 कंडीशंस होती है, सेटिस्फाइड करते हैं किस में, एसी कंडीशन में, एसी ब्रिज कंडीशन में। पहला तो हमारी बैलेंस कंडीशन है, ये आपने डीसी में भी देखा था, Z1 Z4 इज इक्वल टू एंड Z2 इक्वल टू Z2 Z3। यहाँ पे वी कैन कंसिडर, क्योंकि अब हम यहाँ पे अगर लेंगे तो वी कैन कंसिडर Z1 θ1। तो इस तरह से हम क्या करें, दूसरी कंडीशन हमारी जो हो जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी θ1 प्लस θ4, दिस इज द एंगल। ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे होगा दैट इज योर θ2 प्लस एंगल θ2 प्लस θ3। ये 2 कंडीशन को हम यहाँ पे एसी, देखिए डिफरेंस समझिएगा, यहाँ पे हम वी कैन कंसिडर द फेस एंगल ऑल्सो, जो कि हम उसमें नहीं, पोलर फॉर्म उसमें नहीं ले रहे थे डीसी ब्रिजेस में, लेकिन एसी ब्रिज में हम पोलर फॉर्म भी लेते हैं। हर ब्रिज के साथ हमारा एक पोलर फॉर्म लगा रहता है, लेकिन पोलर फॉर्म लास्ट में आउटपुट वही देता है जो हमारे जो सप्लाई है, चाहे वो हमारी इसके बीच में हो चाहे वो इसके बीच में हो, वो दोनों हमारी बराबर ही आएगी। लेकिन हम उसको मेथड अलग अलग होता है, कहीं पे इंडक्टेंस लगा होता है, कहीं पे कैपेसिटेंस लगा होता है, कहीं पे हम रेजिस्टेंस के थ्रू लेते हैं। तो वो हमारी हर ब्रिज में आपको थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। अब हम कंसिडर करते हैं कि हम इंडक्टेंस को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एसी ब्रिजेस। तो हमारे पास कई मेथड हैं, जनरली वी फॉलो द 4 मेथड, मैक्सवेल ब्रिज, हेज ब्रिज एंड एंडरसन ब्रिज एंड ओन्स ब्रिज। जो मैक्सवेल ब्रिज है ये हमारा इंडक्टेंस मेजरमेंट का, इसमें 2 पार्ट हैं, थोड़ा सा और इंप्रूव किया है। तो वी आर कंसिडर द मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटी ब्रिज। तो मैक्सवेल ब्रिज में वी आर कंसिडर द 2 टाइप, एक डायरेक्ट मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है, एक हमारा है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे, एक का हम फेजर डायग्राम बताएंगे, बाकी का वैसे ही सेम सारे बनेंगे। तो यू कैन कंसिडर द, यू कैन सी द हियर द मैक्सवेल ब्रिज जैसे था, जैसे वहाँ पे था, वी आर कंसिडर L1 R1 RX L2, ठीक है, R4 R3। तो आप देख रहे हैं अननोन इंडक्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस R1। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये आर्म है, ये हमारी क्या है, यहाँ पे हमें मेजरमेंट करना है। L2 हमारा क्या है, जो ये आर्म है हमारी, ये क्या है, ये हमारी है वेरिएबल इंडेक्स ऑफ फिक्स रेजिस्टेंस R1। R2 हमारे जो है R2, और ये जो हमारे R3 और R4, R2 के साथ हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये हमारा आपका क्या सेल्फ इंडक्टेंस है जो मेजर करेंगे। फिर नॉन इंडक्टेंस है ये। फिर R4 R3 जो हमारे हैं वो हमारे क्या है, नॉन इंडक्टेंस रेजिस्टिव। यहाँ पे कोई भी हम इंडक्टेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे टोटल रिएक्टिव हमारी आर्म्स हैं, विच वन, दिस वन एंड दिस वन। तो जैसे इसमें करते थे कि वी कैन कंसिडर द बैलेंस कंडीशन। हम बैलेंस कंडीशन के लिए क्या लेते हैं, अगर हम इसको 1 मानते हैं, फिर इसको 2 3 एंड 4,
जैसे उसमें Z1 इज इक्वल टू Z1 Z4 Z2 Z3, वैसे सेम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वही पॉइंट रखते हैं। तो जो हम उस बैलेंस कंडीशन में हमें मिल ये कैसा, जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आता है, दिस इज़ द वैल्यू हमारे आती हैं L1 इज इक्वल टू R3/R4 L2। वही बैलेंस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, उसी कंडीशन पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। हम डायरेक्ट आपको वैल्यू दिखा रहे हैं क्योंकि हमें सारे बताने हैं, तो हमें मेजरमेंट करना है। वी आर यूजिंग द R3 R4 ये क्या है, एट द टाइम ऑफ द बैलेंस, ये हमारा क्या है, बैलेंस के समय ही होता है। ये हमारी बैलेंस कंडीशन है, हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखी हुई है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज़ को रख के उसी फार्मूले में Z1 Z4 मतलब इन दोनों आर्म्स के लोगे और इन दोनों आर्म्स के लोगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यूज़ आएंगे। L1 इज इक्वल टू R3 R4। बस यहाँ पे एक फ़र्क आएगा, जब हम इसको बैलेंस कंडीशन को कैलकुलेट करेंगे वी कैन कंसीडर इमेजिनरी पार्ट आल्सो, तो हम इमेजिनरी को अलग कैलकुलेट करेंगे और रियल को अलग कैलकुलेट करेंगे। इसलिए से हमारी दो R1 इज इक्वल टू R3 R2 प्लस R2, ये हमारी क्या होता है, बैलेंस कंडीशन में हमें आउटपुट मिलता है। और इससे हम अननोन जो हमारा इंडक्टेंस है L1 उसको हम मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये तब अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं आपकी, ये हमारा है फेज़र डायग्राम। अब फेज़र डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। एक का तो हम पूरा आपको डिटेल से समझाएंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी हमारा एडिशनल मेजरमेंट है वी कैन कंसीडर। अब यहाँ पे देखिए E2 E3 E2 E4 E1 E3 और E2 E4। करंट देखिए देयर इज I1, ये I2, ये I1, फिर ये I2। ये आपकी ये इसमें समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हमारा वोल्टेज और करंट कहीं कहीं पे आप देखेंगे वी कैन कंसीडर द V1 V2 V3 V4। तो यहाँ पे हम वैल्यू ले रहे हैं उसकी वोल्टेज की, वो हमारी E1 E2 या यू कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हम मेजर करते हैं तो आप देखेंगे E3 इज इक्वल टू E4 हमारा सेम फेज में है। I1 R1 I2 R2 ये हम आर्म्स को लेंगे तो यहाँ पे हमारी ये आर्म्स हो जाएगी, तो I1 R3 R2 4। तो जो हमारा ये E3 E4 है, ये हमारा E3 है, ये सर्किट लेंगे तो ये हमारा देखिए सेम फेज पे आ रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा इंडक्टेंस लगा हुआ तो वी कैन कंसीडर द 90 डिग्री, ये हमारा क्या बना रहा है, दैट इज योर 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, E1 इज इक्वल टू E2, E1 इज इक्वल टू E2। ये हमारा जब लेते हो तो वी कैन कंसीडर दैट इज द फेजर डायग्राम। तो जो हमारी अगर हम पूरी E की वैल्यू आएगी जो हमारी, वो लास्ट में कैलकुलेट तो वही आती है, चाहे वो हम E1 E2 पे लें या E3 E4 पे लें, लास्ट में हमें जो वही सप्लाई मिलती है जो कि हमारी एक्चुअल में फेजर उस पर समीशन जो हमारा क्या है वो वोल्ट ही आता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वी कैन कंसीडर हियर द टू कंडीशन। फर्स्ट इज हम उसकी बैलेंस कंडीशन निकालते हैं, दूसरा हम उसका फेजर डायग्राम के थ्रू भी बैलेंस कंडीशन निकाल सकते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हर ब्रिज में, हर एसी ब्रिज में होता है, डीसी में नहीं होता है। आपका डीसी में फेजर की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे फेज डिफरेंस का कंसिडरेशन नहीं है। वी कैन कंसीडर द डीसी वोल्टेज, हियर वी कंसीडर द एसी वोल्टेज, इसलिए हमें यहाँ पे फेजर डायग्राम हर उसमें मिलता है। अब ये थोड़ा जो अननोन का हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ द यहाँ पे कैपेसिटी, अब वी कैन कंसीडर द हियर वी एज अ हमने एक और स्टैंडर्ड हमने कैपेसिटेंस लगाया, इसलिए हम कहते हैं मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। सेम वैसे ही है, आप देखेंगे जब हम यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी बैलेंस कंडीशन है, फॉर द बैलेंस कंडीशन सारे वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, अननोन इंडक्टेंस वही रहता है, R2 R3 वेरिएबल रेजिस्टेंस रहते हैं। यहाँ पे वी कैन यूजिंग द नॉन इंडक्टेंस C4, इसको हम यहाँ पे जब लेके कैलकुलेट करेंगे तो बैलेंस कंडीशन में R1 प्लस j⍵L1 R1 j⍵C ये हमारा इस सर्किट का आएगा। सेम वही जो हम लेते हैं Z1 Z4 इसको नहीं भूलना है आपको, Z2 Z3। इस कंडीशन ये हमारी ये और ये चलती है और ये और चलती, इसकी वैल्यू पुट करके जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करते हैं तो हमें यहाँ पे ये वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, वी कैन गेट। तो ये जब सेपरेटिंग रियल है यहाँ पे फिर आर निकालना क्या है, हमें इंडक्टेंस निकालना है, तो वी कैन कंसीडर दिस इमेजिनरी पार्ट। फिर हम इसको जब अलग अलग कर लेते हैं तो वी कैन कंसीडर R1 इज इक्वल टू R2 R3/R4 और L1 इज इक्वल टू R2 R3 R4। तो ये इक्वेशंस हमारी हैं, दिस इज़ द एट द टाइम ऑफ द बैलेंस। इस तरह से हम मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज से इंडक्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंडक्टेंस ब्रिज है। फेजर डायग्राम भी इसमें भी वैसे, बट यहाँ पे वी कैन कंसीडर द, क्योंकि कैपेसिटेंस लगा है तो वी कैन यूज़ द क्वालिटी फैक्टर ऑल्सो, जो आगे भी हमें डिस्कस करेंगे। तो दैट इज Q इज इक्वल टू ω_L1 R1 इज इक्वल टू ω/CR4। ये हमारा क्या है, वी कैन कंसीडर हियर इन द मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, दिस इज द क्वालिटी फैक्टर। Q इज इक्वल टू ω_L1 R1 इज ω/C4 R4।
ये कंसीडर करते हैं। फेजर डायग्राम वैसे ही बनता है आपको, दोनों यहाँ पे हम लेते हैं, वोल्टेज और करंट को कंसीडर करते हैं। लास्ट में यहाँ पे भी वही चीज़ आपको मिलेगी कि जो हमारी फिगर के थ्रू जो समीशन आएगा वो हमारा जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है उसी के बराबर आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। इसमें जो मेन चीज़ आपको कोई भी ब्रिज हो, देखिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका है बैलेंस कंडीशन में रखना है। जो आर्म्स की वैल्यू है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। उस वैल्यू पुट करने के बाद बैलेंस कंडीशन आपको पता रहती है। यहाँ पे हम डायरेक्ट इंपीडेंस ले रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमने R1 प्लस जे ओमेगा R1, अगर आप वैल्यू पुट करेंगे देखिए यहाँ पे रखा R1 प्लस जे ओमेगा R1, ये हमारी इस आर्म का है। फिर है सेकेंड आर्म हमारी लेते हैं, ये Z4 लेते हैं, तो यहाँ पे हमने रखा है जे ओमेगा R4 1 प्लस जे ओमेगा C4 R4, थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताया है। फिर आपने देखा है कि वो वही है R2 R3, ये वैल्यू हमारी R2 R3 हो गई। सेम हमने किया, बस खाली क्या किया कि इमेजिनरी और रियल को अलग कर देते तो वी विल गेट द जो हमें मेजरमेंट करना है अननोन वैल्यू इन रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड वैल्यू। तो ये हमारा हो गया मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। आप सर्किट पे ध्यान दीजिए, सर्किट में हर आर्म में कुछ ना कुछ चेंज है। अब क्योंकि इसके कुछ सभी के एडवांटेज होती हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो एडवांटेज हमारी इसकी ये हैं कि बैलेंस इक्वेशन ऑफ द सर्किट इज़ फ्री फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से हमारा कोई भी चेंजेस आएगा हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिस फ्री। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई रेंज इंडक्टेंस। जो खाली मैक्सवेल ब्रिज है वो हम लो रेंज इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए होते हैं। जब हाई रेंज मेजरमेंट करना होता है तो वी आर यूजिंग द मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। ब्रिज इज़ ओनली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मीडियम क्वालिटी कॉइल्स। बहुत हाई क्वालिटी कॉइल्स के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। और ये क्योंकि हम वी आर यूजिंग द मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। भाई जब बढ़ेगा तो आपका वेरिएबल कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर कोई लो रेंज का नहीं लेते, वी कैन कंसिडर द हाई वैल्यू, तो वो समय ही करता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है वो हमारा है हेज ब्रिज। हेज ब्रिज भी हमारा क्या है, वो भी हमारा मेजरमेंट करता है। जो आपका आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस मेजर द इंडक्टेंस कॉइल विद द हाई क्वालिटी फैक्टर। यहाँ पे जितना आप आगे बढ़ेंगे तो ये वी आर यूजिंग द हेज ब्रिज, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ मैक्स। हेज देखिए मैक्स, जैसे वहाँ पे जब डीसी ब्रिज मेजर कर रहे हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही हमारा सारा आगे चला। यहाँ पे मैक्सवेल ब्रिज को ही हम इंडक्टेंस के लिए अलग जितना और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो हमारे से अब वहाँ पे क्या था मैक्सवेल कैपेसिटेंस ब्रिज पे हम हाई क्वालिटी फैक्टर को मेजर नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द हेज ब्रिज कनेक्टिंग हम रजिस्टर तो ईच अदर, तो वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो हमारा यहाँ पे दैट द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द रेजिस्टेंस क्रॉस द रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं हेज ब्रिज को यूज़ करते हैं। अब ये हेज ब्रिज का सर्किट है, फिर वही आर्म है, इसको हम बार बार आपको रिपीट करते रहेंगे क्योंकि ये अगर याद हो गया तो कुछ भी यहाँ पे लगा हो आपको वैल्यू निकालनी आ जाएगी। हमें बैलेंस कंडीशन ही निकालनी पड़ती है। सभी की थोड़ा निकाल के भी दिखाया है, जो वैल्यूज़ हैं वो आपके लिखिए। बैलेंस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, इस आर्म को लिया R1 प्लस जे ओमेगा R1, R4 को लिया, ये हमारा वैसे ही है। और सेपरेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी कैन कंसीडर द R1 R4 प्लस L1 C4 R2 R3। इसके पहले जैसे किया था वैसे ही किया है। फिर हमने L1 इज इक्वल टू इस कंडीशन, अब इसको इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो वी कैन गेट द L1 दिस वन R1 दिस वन। यहाँ पे क्योंकि क्वाल वी आर यूजिंग द क्वाल तो वी कैन कंसीडर द क्वालिटी फैक्टर। आपने देखा इसके पहले भी यही था, बट वी कैन कंसीडर हियर इज द वी आर यूजिंग द कैपेसिटेंस इंस्टेड ऑफ, वहाँ पे हमने पैरेलल में लगाया था, यहाँ पे क्या लगा हुआ है सीरीज में लगा हुआ है। तो वी कैन कंसीडर 1/ओमेगा स्क्वायर C4 R4। तो इक्वेशन हमारी जो है अननोन इंडक्टर्स की कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में ये हमारी मेजरमेंट हो जाती है। तो सप्लाई मस्ट बी नोन फॉर द हाई क्वालिटी फैक्टर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आपका हाई क्वालिटी फैक्टर हमें इंपॉर्टेंट रोल पैरामीटर है जो कि आपके मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में नहीं था, जो कि हमारे हेज ब्रिज में है। ये आप देखें सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन द, जब हम वैल्यू यहाँ पे वो करेंगे तो फॉर ग्रेटर वैल्यू ऑफ द 1/Qs और नेग्लेक्टेड द इक्वेशन ऑफ द बिकम। तो L1 R जो हमारी ये है L1 इज इक्वल टू R2 R3 C4, ये हमारा इसका प्रॉपर मेजरमेंट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द हेज ब्रिज। फेजर डायग्राम आप देख रहे हैं वैसे ही है। अगर हम इसके पहले थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे तो वी कैन कंसीडर ऑल E1 E2 E1 E3 E2 E4 इसको लेके करंट और वोल्टेज को लेके जब निकालते हैं तो फेजर डायग्राम कुछ हमारे उसी सेम फेज पर लाई करते हैं, कुछ हमारे अलग उसमें 90 डिग्री पे चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू हमारे जो हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसके हिसाब से। यहाँ पे भी देखेंगे तो वैल्यूज़ वैसे ही हैं जो फर्स्ट समझाया था। वी कैन कंसीडर जो हमारे सेम फेज पे आ रहे हैं, फिर वी कैन कंसीडर I2 उधर जाएगा, लास्ट में हमारा यही मिलता है जब हम पूरे का सबमिशन करते हैं दोनों का। तो एडवांटेजेस हमारे देखिए
3 ब्रिज पढ़ाए हैं, तीनों में हमारी बैलेंस कंडीशन वैसे ही निकलती है। जो हमारी डायग्राम में याद करना है कहाँ पे क्या है और क्या निकालना है मुझे। 4 आर्म है, 4 आर्म को ही कैलकुलेट करके बस यहाँ पे इमेजिनरी और रियल को हमें अलग अलग लेके चलना होता है। अगर मिक्स कर देंगे तो हमारी बैलेंस कंडीशन निकलेगी, यू कैन कैलकुलेट, बट उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम उसको अलग लेके ही और मान के चल लेते हैं कि ये हमारी इमेजिनरी है, तो हम रियल पार्ट को कैलकुलेट कर देते हैं। द हेज ब्रिज गिव्स द सिंपल एक्सप्रेशन फॉर द अननोन इंडक्टेंस फॉर द कोयल हैविंग क्वालिटी फैक्टर, जो हमारा क्या है ग्रेटर देन 10 ओम, 10 ओम से ज़्यादा होना चाहिए उसका। इट गिव्स अ सिंपल इक्वेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर्स। द हे ब्रिज इज यूज फॉर द स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस फॉर द डिटरमाइनिंग द क्वालिटी फैक्टर। आपका मैक्सवेल ब्रिज में नहीं था, मैक्सवेल ब्रिज में हम नहीं यूज़ कर सकते थे, उसको लो वैल्यू के लिए यूज़ कर रहे थे। फिर मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में हमने उसको थोड़ा सा और हाई के लिए यूज़ किया है, लेकिन वो हमारी जो क्वालिटी फैक्टर था वो वहाँ पे हम यहाँ पे हम हाई रेंज के क्वालिटी फैक्टर को डिटरमाइन कर सकते हैं। बट इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है कि ये हमारा जो लिमिट है क्वालिटी फैक्टर की वो यहाँ पे फिर लगी हुई लेस देन 10 ओम्स, इसके ऊपर का हम यहाँ पे नहीं मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द हेज ब्रिज। तो ये हमारा ड्रॉबैक है उसका हेज ब्रिज का। अब हम बात करते हैं आपसे एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज ये सारे हमारे क्या मेजर कर रहे हैं जितने भी अभी हमने डिस्कस किए, मैक्सवेल ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, हेज ब्रिज, ये हमारा क्या मेजर कर रहे हैं सिर्फ इंडक्टेंस। हम यहाँ पे इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग मेथड से हम इंडक्टेंस को मेजर कर रहे हैं। एंडरसन ब्रिज आप देख रहे हैं जो यहाँ पे वी कैन कंसिडर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, दिस इज नोन ऑल्सो एंडरसन ब्रिज गिव्स द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस मैक्सवेल भी करता है, बट जैसे जैसे हम ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, तो हमारी क्या चीज़ बढ़ा रहे हैं, एक्यूरेसी बढ़ा रहे हैं, किसकी, मेजरमेंट पैटर्न के। तो हमारा जो एंडरसन ब्रिज है वो ऊपर के जो 3 ब्रिज हमने डिस्कस किए उसके कंपैरिजन में मोर एक्यूरेट है, यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं सेम वही है। वी कंसीडर द 4 आर्म्स, हमारी वैल्यूज़ वही हैं। वी कैन अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आप देख रहे हैं वी कैन कंसीडर द दिस आर्म। यहाँ पे हम बस एक चीज़ देख रहे हैं जो आपके उसके पहले एक हमने एक एडिशनल एक कैपेसिटेंस हमने और जोड़ दिया, दैट इज़ योर स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस, दैट इज़ नोन एज C4 एट बैलेंस कंडीशन। यहाँ पे आप देखेंगे ये फ़र्क मिला है, वहाँ तक हमने 4 आर्म ली थी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एंडरसन ब्रिज में हमने 1 आर्म और ले ली। इस तरह से हम बैलेंस कंडीशन निकालते हैं इसके, और बैलेंस कंडीशन निकालने के बाद हमारे पास देखिए सब में हम वही कंडीशंस ला रहे हैं, हमें रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है और क्योंकि वी कैन कंसीडर द L1 एंड R1, तो ये हम मेज़र करते हैं। एडवांटेजेस आप देख रहे हैं कि एंडरसन ब्रिज की है कि मैं पहले ही बताया है कि जो उससे उसके कंपैरिजन में हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है। आपका जो ड्यू टू फिक्स कैपेसिटर इसमें हमने लगा रखा है बीच में, तो इसकी वजह से हमारी जो रीडिंग होती है वो और एक्यूरेट होती है। इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं एंडरसन ब्रिज को। लास्ट हमारा इंडक्टेंस ब्रिज है वो है ओन ब्रिज, मैक्सवेल टू ओन ब्रिज। अगेन आप देख रहे हैं कि इंडक्टेंस टर्म्स ऑफ द कैपेसिटेंस नो द ओन ब्रिज इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंपैरिजन। सभी में कंपैरिजन होता है, दैट इज द अननोन इंडक्टर इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड कैपेसिटर। इसके पहले हम क्या कर रहे थे, इसके पहले हम कर रहे थे अननोन इंडक्टर को हम क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे नॉन इंडक्टर से। लेकिन यहाँ पे इस ओन ब्रिज में हम क्या कर रहे हैं, हमने लिखा भी है द इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंपैरिजन, दैट इज द वैल्यू ऑफ अननोन इंडक्टर इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड कैपेसिटर। इसको अलग से भी लिख दिया है। द कनेक्शन हमारे डायग्राम जैसे थे वहीं पे वी कैन L1 R1 I2 R2 C, ये देखिए आप ये वो था द वेरिएबल और स्टैंडर्ड। तो इस तरह से हम यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। वी कैन कंसीडर सेम थिंग एज अ वी कैन कंसीडर एज द वैल्यूज़, और हम फिर वैल्यू निकालते हैं एट द टाइम ऑफ द, उनको अलग करते हैं एंड द बैलेंस कंडीशन R1 प्लस J ओमेगा L1 1 इसको और इसको हमेशा बोल रहे हैं यही लेना है मुझे, मैंने तो यही लिया हुआ है। फिर R2 प्लस I J ओमेगा R3, इस कंडीशन से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इमेजिनरी और रियल को। तो L1 इज इक्वल टू R3 R2 R3 C4, R1 इज इक्वल टू R3 C4 बाई C2। वी कैन सी द C4 और ये हमारा वेरिएबल कैपेसिटेंस है, ये है C2। इस तरह से हम ओन ब्रिज के थ्रू इसको मेजरमेंट करते हैं यहाँ पे। तो ये हमने अभी 4 डिस्कस कर लिए हैं। इसका भी फेजर डायग्राम है, इसके एडवांटेज आप देखिए। फेजर डायग्राम सब में बनता है, AC ब्रिज में, DC में नहीं बनता है। जैसे भी हम कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे हमने आप अगर डायग्राम देखेंगे तो हम जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो डायग्राम निकालते हैं वो कहाँ पे लाई कर रही है, किस फेज पे लाई करेगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो IR3 IR3 ये आपके सेम फेज पे आती है, ये हमारा 90 डिग्री पे पैरेलल चलेगा। लास्ट में जो हमें मिलती है वो फेजर में समीशन ऑफ बोथ V1 V3 या V2 V4 उसका समीशन मिलता है। तो एडवांटेज ऑफ ओन ब्रिज सभी के हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बताएंगे साथ में। द बैलेंस इक्वेशन इज इजली ऑब्टेन्ड,
डीसी के कंपैरिजन में हमेशा एसी ब्रिज के जो हमारी बैलेंस कंडीशन होती है वो टाइम कम लेती है, और जो 4 बताए हैं उनके कंपैरिजन में ओन ब्रिज सबसे कम लेता है। इसलिए लिखा द बैलेंस इक्वेशन इजली ऑब्टेन। द बैलेंस इक्वेशन सिंपल एंड डज नॉट कंटेन एनी फ्रीक्वेंसी। ये सभी के लिए है, सारे ब्रिज के लिए ही है कि आप कर सकते हैं। द ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लार्ज रेंज इंडक्टेंस। इसके पहले डिस्कस कर रहे थे वो हाई, लो और मीडियम रेंज के लिए था। अब ये हमारा जो ओन ब्रिज है हाई रेंज के इंडक्टेंस, जहाँ ज़्यादा वैल्यू की हमें चाहिए वहाँ पे करते हैं। बट क्योंकि हमारा वी आर यूजिंग द एक्सटर्नल कैपेसिटर्स, तो कैपेसिटर हम जनरल पर्पस कैपेसिटर्स नहीं यूज़ ले सकते हैं। वी कैन यूज़ द हाई सेंसिटिव कैपेसिटर्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। 2 एक्स्ट्रा लगा रहे हैं C2 और C4, तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी सी इसकी कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। और जो फिक्स कैपेसिटर C2 है मच लार्जर दैन द क्वालिटी फैक्टर ऑफ Q2। तो ये इसका हमारा क्वालिटी फैक्टर, जहाँ पे भी कैपेसिटर आएगा तो क्वालिटी फैक्टर पैरामीटर आएगा ही आएगा, तो वहाँ पे वो हमारा फैक्टर उसको बढ़ाता है। ये हमारा क्या है, ये वेन ब्रिज ओन ब्रिज के हमारे ड्रॉबैक हैं। तो इस तरह से ये अपने सारे ब्रिज डिस्कस कर लिए हैं। तो ये टुडे वी कैन डिस्कस इन दिस लेक्चर ओनली एसी इंडक्टेंस ब्रिज। हमने अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटेंस ब्रिज को डिस्कस करेंगे। तो हम एसी ब्रिज के थ्रू इंडक्टेंस को मेजर करते हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। वी कैन कंसिडर द 2 स्टेप्स इन कंपेरिजन टू डीसी ब्रिज में, कि यहाँ पे 2 स्टेप्स आपके हैं, एक हमें बैलेंस कंडीशन निकालनी, दूसरा हमें फेसर कंडीशन भी निकालनी होती है। थैंक यू।